आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी स्पेशल खबर का। आज छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये पूजा करने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचा जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से नरक चतुर्थी का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से जातक अकाल मृत्यु से बच सकता है। साथ ही ये मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचने का भी उपाय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। बता दें, आज नरक चतुर्थी का दिन है और आज यम का दिया जलाया जाता है। बता दें कि आज के दिन यम का भी पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि नरक चतुर्थी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये पूजा करने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचा जा सकता है। बता दें कि इस दिन छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से जातक अकाल मृत्यु से बच सकता है। साथ ही मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचने का भी उपाय कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति करती है। दूसरी मान्यता के अनुसार बता दें कि राम भक्त हनुमान ने माता अंजना के गर्भ में इसी दिन जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। छोटी दीपावली का पर्व धनतेरस के अगले दिन मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय त्योहार का दूसरा दिन होता है और अगले दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नरक चतुर्दशी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन ये दिवाली एक दिन पूर्व मनाई जाती है। इस दिन भी घर में दीप जलाए जाते हैं। इस दिन मुख्य तौर पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी को यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप 14 जैसे नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसे नरक चौदस और नरक पूजा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसे छोटी दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। इस खास दिन पर यमराज की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। बता दें कि आज के दिन पूजा करना, यम की पूजा की जाती है और यम की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाते हैं। इसे हिंदू बता दें कि नरक चतुर्दशी के नाम से जाते हैं। 5 दिवसीय पर्व का ये दूसरा दिन होता है और इस दिन को बहुत खास माना जाता है। छोटी दिवाली से कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हैं, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी, रूप 14 कई नामों से जानते हैं। इस दिन यम के निमित्त दीपदान की परंपरा है। साथ ही इस दिन लोग शरीर पर तेल और उपटन लगाकर स्नान करते हैं। छोटी दिवाली से ही हर तरफ दीपावली की धूम दिखाई देने लगती है। लोग एक दूसरे को दिवाली की बधाइयां और उपहार देते हैं। इस बार छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को मनाई जा रही है। बता दें कि आपको बता दें कि ये बहुत ही खास मनाई जाती है। इसी पे आपको ले चलते हैं हम फर्रुखाबाद से। हमारे संवाददाता हृदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हृदेश, कैसा माहौल है फर्रुखाबाद का? छोटी दिवाली मनाई जाती है और छोटी दिवाली के दिन कैसा माहौल है इस वक्त फर्रुखाबाद का? जो दीपावली की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं लगातार। लोगों ने पहले से ही तैयारियां की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार महंगाई का जो तड़का है वो दिखने के चलते, महंगाई का तड़का लगने के चलते जो दुकानें हैं उन पर सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट में जो भीड़ है, भीड़ को उस तरीके से नहीं देखा जाता है। इससे पूर्व में जब भी दीपावली का त्योहार आया तो बड़े पैमाने पर मार्केट में भीड़ दिखती थी, लेकिन इस बार महंगाई का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और जो दुकानें हैं उन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपावली के त्योहार और समय के करीब आते ही मार्केट में कुछ मार्केटिंग बढ़ सकती है, लेकिन साफ तौर पे अभी तक जो है वो
दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जी। जी रितेश, एक तो इस बार की दिवाली महीने के लास्ट में पड़ी है और महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि कल धनतेरस था, छोटी दिवाली है और पटाखों पर भी कहीं ना कहीं बैन है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है फर्रुखाबाद में? हमारे बीच हमारे संवाददाता श्रावस्ती से भी उपस्थित है। श्रावस्ती में कैसा माहौल है? आज छोटी दिवाली है, कल धनतेरस था, कैसी खरीदारी रही? क्योंकि कई जगह ये कहना है कि महंगाई की मार देखने को मिली, तो ऐसे में श्रावस्ती की क्या तस्वीर रही? चैनल पर लाइक करना। आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में स्थिति यह है कि यहाँ पे बाजारें चारों तरफ से सज गई हैं और यहाँ पे लोगों को दीपावली का इंतजार है और यहाँ पे आज नरक चतुर्दशी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। मेरे पीछे आप साफ तौर पे देख सकती हैं, यहाँ पे ये मोबाइल की शॉप है, लोग लंबी लाइनें लगा करके और मोबाइल की खरीदारी कर रहे हैं। जी। अगर आभूषणों की बात की जाए तो लोग आभूषण खरीदारी कर रहे हैं और तरह तरह के नई नई चीजें खरीदारी लोग कर रहे हैं। लोग दीपावली का बेहद इंतजार है लोगों को और दीपावली में काफी हर्षोल्लास है, काफी खुशी है और इसी के तौर पे मैं खड़ा हूँ बाजार में, जहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल फोन और तमाम चीजें की खरीदारी जो है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो महंगाई ने जरूर तोड़ा है, लेकिन इसका कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। सुबह से ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, जबकि आज नरक चतुर्दशी है तो भगवान यम जो है उनकी पूजा की जाती है। पूजा के साथ दीपदान और आदि कपड़ा दान आदि का भी महत्व माना जाता है। जी श्रावस्ती में दीपावली किस तरीके से लोग मनाते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहता है? हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को ये सारी चीजें बताएं। श्रावस्ती भगवान बौद्ध की तपोस्थली है, भगवान राम के जो लड़के थे लौकुश की पावन स्थली है, तो यहाँ पे दीपावली बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। यहाँ पे मान्यता है माता सीता का मंदिर है और बहुत ही भव्य तरीके से दीपोत्सव का पावन पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। बाकी लोग काफी उत्साहित हैं दीपावली को लेकर के, लोग नए नए वस्त्र दिला रहे हैं अपने बच्चों को, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन और आदि वस्तु खरीदारी कर रहे हैं, आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं, तमाम प्रकार की खरीदारी चल रही है। दीपावली को लेकर के काफी जी चंद्र प्रकाश, हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे जो लोग आए हैं खरीदारी करने, आप उनसे बात करने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि कितनी स्पेशल है इस बार की दिवाली और महंगाई का कितना असर पड़ रहा है उन पे। हमारे यहाँ पे कुछ साथी हैं, मैं उनसे बात करने का कोशिश करता हूँ जी। कि दीपावली में इस बार किस तरीके की दीपावली वो मना रहे हैं और दिवाली में क्या उत्साह है उनके अंदर। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? विपिन जी, आप आज दीपावली के मौके पे आए हुए हैं, जहाँ मोबाइल सेट खरीद रहे हैं, कितना उत्साहित हैं? बहुत अच्छा। दीपावली में कितनी खुशी है, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? सर मोबाइल खरीदे हैं, बहुत सामान वो खरीदे हैं, बहुत इसको। दीपावली को लेकर के आपने तमाम प्रकार की खरीदारी की है। यहाँ पे और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि दीपावली की खरीदारी चल रही है और खरीदारी में आप ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? दीपा उत्सव को लेकर के आप में कितनी खुशी है? क्या खरीदारी करने आए हैं आज आप? बच्चे के लिए मोबाइल लेने आए हैं। अच्छा, ये महंगाई है फिर भी आप खरीदारी। यहाँ पे कुछ साथी करते जो खरीदारी करने के लिए आए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों की पढ़ाई करने के लिए मैं मोबाइल से फोन खरीदने के लिए आया हूँ। काफी उत्साहित दिख रहे हैं सभी लोग त्योहार को लेकर के। और भी कुछ साथी हमारे यहाँ पे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। किसान साथी हैं, सर पे गमछा बंधा हुआ है और देख सकते हैं कि किसान है। भाई साहब, आपकी फसल तैयार हो गई है? हमारी फसल तैयार हो गई। फसल तैयार हो गई है। हाँ। अच्छा, कल दीपोत्सव है, दीपावली है, आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं? मोबाइल सेट ले रहे हैं। अच्छा, मोबाइल सेट ले रहे हैं। अच्छा, ये इतनी महंगाई है, महंगाई में क्या महंगाई का कुछ असर है? महंगाई है तो फसल तो हमारे किसान पे भी तो 2500 में धान बिक रहा है, गेहूँ 60 में बिक रहा है, कोई महंगाई नहीं। जैसे तो देखा है तो फसल भी ये किसान थे, इनका साफ तौर से कहना है कि महंगाई है, लेकिन हमारी जो फसल है वो भी तो सरकार ने महंगा किया है, तो हालांकि कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं है।
और जी यहाँ चंद्र पे और भी प्रकाश, और दोनों तरफ से मिला जुला रिस्पांस आ रहा है कि अगर महंगाई है। चंद्र प्रकाश, हम जानना चाहेंगे कि इस बार सरकार ने पटाखों पर भी बैन लगाया है, ऐसे में लोगों का क्या कहना है पटाखों को लेकर? मैं बताना चाहूंगा, पटाखों पे बैन उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूर लगाया है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में सुनने में आता है कि पटाखा से लोग प्रदूषण देते थे, बहुत सारी चीजें देते थे। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये बताएंगे कि पटाखे को लेकर के सरकार ने जो बैन किया है, इस पे इनकी राय क्या है? पटाखे को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन किया है, इस पे आपकी क्या? प्रदूषण तो बहुत हो रही, लेकिन त्योहार है तो कुछ तो मनाना तो चाहिए ही, तो मनाना चाहिए। पटाखे के साथ बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाली चीजें नहीं डालना चाहिए, और हम तो यही कहेंगे सबसे खुशहाली से मनाए त्योहार, मिठाई बांटे, गिफ्ट दें। अभी हमारे यहाँ एक कस्टमर आए थे, फोन परचेज किए हैं। आप त्योहार अच्छे से मनाए, खुशहाली मनाए, परिवार तौर पे से सभी लोग एकदम खुशी का माहौल है, सभी लोग एकदम त्योहार खुशी के साथ मना रहे हैं। और ये इन्होंने अपील भी किया है कि पटाखा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन किया है, तो हम लोग पटाखे नहीं दागेंगे, लेकिन और तमाम चीजें हैं जिससे हम खुशियां अपना बटोर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ले चलते हैं अपने दर्शकों को सीधा फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता रुदेश हमारे लिए तस्वीरें लेकर आए हैं। रुदेश, क्या तस्वीरें हैं फर्रुखाबाद की आपने दिखाई, जहां एक तरफ कहना लोगों का कि महंगाई की मार है, तो वही कुछ लोगों का ये कहना कि साल में एक बार आती है दिवाली और महंगाई हमारा कुछ खास असर नहीं डाल पाएगी दिवाली के दियों पे और रंगों पे। बता दें कि आपको फर्रुखाबाद ले चलते हैं। जी रिदेश, क्या कुछ अपडेट है, फर्रुखाबाद की दिवाली इस बार किस रंग में रंगी है? देखिए, निश्चित तौर पर फर्रुखाबाद का जो यहाँ दीपावली का त्योहार है, बड़े पैमाने पे यहाँ मनाया जाता है। दीपावली का जो त्योहार है, पूरी तरीके से यहाँ लोग तैयारियां करते हैं, जिसको लेकर अभी तक तो जो महंगाई का जो यहाँ जो महंगाई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस समय जो मैं प्रेजेंट समय में मौजूद हूँ, तो ये फर्रुखाबाद के जिला प्रशासन के द्वारा ये नियुक्त किया गया स्थान है, जहाँ पर आतिशबाजी की दुकानों को यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर आतिशबाजी की दुकानें, कई दर्जन दुकानें यहाँ पे लगी हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं उन पर सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है। लेकिन देर शाम तक यहाँ के जो दुकानदार हैं, उन लोगों का मानना है कि देर शाम तक यहाँ दुकानदारों और जो जो ग्राहक है उनकी भीड़ बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से अगर मार्केट में देखा जाए तो भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि दीपावली का त्योहार जैसे ही नजदीक आएगा, पटाखों पे सरकार ने बैन लगाया है कि प्रदूषण की वजह से। हम जानना चाहेंगे, आपके पीछे कुछ लोग बैठे, उनसे जानने की कोशिश करें कि पटाखों का बैन लगना इस बार की दिवाली पे कितना असर डालेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, हमारे साथ में जो यहाँ दुकानदार हैं वो मौजूद हैं। हम दुकानदार से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विनीत कुमार शाक्य। विनीत जी, इस बार पटाखों पर बैन है, सरकार ने पटाखों बैन लगाया, क्या स्थिति है? पटाखे बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं सर, और क्या असर इसका पड़ेगा? सर, इसका बहुत बुरा असर है कि सुबह से आज हम लोग समझो 100-200 रुपए की बिक्री कर पाए हैं। पिछले साल हम लोगों ने 15 से 20 हजार रुपए तक का कर लिया था। मार्केट में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है आसपास। क्या स्थिति है पटाखे के बैन होने के बाद? लोगों का क्या कहना है? लोगों का किस तरीके से मैसेज है कि पटाखों पर बैन लगाया गया, तो क्या स्थिति रहेगी दीपावली की, इसका असर? सर, इस पे हम लोगों की दुकानदारी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और शायद जितना हम लोगों ने पैसा लगाया वो भी नहीं निकाल पाए। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं जो पटाखों पर बैन की जो बात निकल कर आई है, और दूसरी तरफ महंगाई का जो आलम है, तो जिसकी वजह से दुकानदार हैं वो भी खास परेशान दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बार हम सर विनीत जी आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि किस तरीके से दुकानों को लगाया गया, जिला प्रशासन ने क्या आपसे नियम और कायदे कानून बताए जिसके थ्रू आप यहाँ पे लगा रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ जिला प्रशासन आप लोगों को कोऑपरेट कर रहा है? सर, जिला प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है, और यहाँ पे हमें बालू आलू और ये पानी की सुविधा दी जाती है। सारी चीजें जो है जिला पंचायत, ये सारे लोग सुविधा कराते हैं। सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर नहीं है, बस यही दिक्कत है कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है उसका असर देखने को मिल रहा है, और दुकानदारों का भी जो कहना है कि महंगाई का जो असर है
उसकी वजह से दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी। जी रितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें तस्वीरें दिखाई फर्रुखाबाद से। कहीं ना कहीं इस दिवाली पे इस बार महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अब ले चलते हैं सीधे राजधानी लखनऊ में। हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कैसी तस्वीर है लखनऊ में इस बार की दिवाली? बाकी जगहों की तरह क्या इस बार महंगाई का असर लखनऊ वालों पर भी नजर आ रहा है? देखिए अर्चना, अगर बात करें आज दीपावली के जिस तरीके से आज छोटी दीपावली है और कल अभी धनतेरस था, तो जाहिर सी बात है कि दीपावली और धनतेरस को या छोटी दीपावली को लेकर जिस तरीके का माहौल बना हुआ, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बिल्कुल बाजार जो है बिल्कुल गुलजार नजर आ रहा है। चाहे अगर बात करें बर्तनों की, बात करें अगर पटाखों की, दीपों की, या जो भी जिस तरीके के बाजार अगर लखनऊ में देखने के लिए मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं। और इस पर महंगाई की मार की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई की कोई मार इस दीपावली के मौके पर बाजारों पर दिख रही है, क्योंकि बाजार बिल्कुल गुलजार है। चाहे दीपों के हों, चाहे जो सजावटी लाइटें हैं, तो चारों तरफ लगी हुई हैं। आप देख सकती हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे अगर देख सकती हैं तो बिल्कुल मूर्तियों से लेकर तमाम तरह की लाइटें भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो बिल्कुल बाजार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहा है और इस पर महंगाई की मार बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि लोग, जनता जो है जिस तरीके से, जनता आम लोग जिस तरीके से खरीदने पहुंच रहे हैं। अभी बहरहाल सुबह का मौसम है, सुबह का टाइम है, तो उतना लोग अभी कस्टमर नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खरीदार भी मार्केट में पहुंचते जाएंगे। जी राजेश, और कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली, और ऐसे में आज खरीदारी का आखिरी दिन रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि आप बात करें लोगों से और दुकानदारों से कि उनका क्या मानना है, इस बार दिवाली कितनी अलग है हर बार की तरह? देखिए अगर बात करें दुकानदारों की, तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी सुबह का समय है, दुकानदार अभी सभी दुकानें खुली नहीं है, लेकिन यह है कि अब दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे दुकानें खुलेंगी, दुकानें खुलते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो लगभग 12 बजे के बाद ही कस्टमर आना शुरू होते हैं, क्योंकि अभी सुबह का मौसम है। जाहिर सी बात है कि जैसे 12 बजेगा, 12 बजने के बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खरीदार और कस्टमर भी बढ़ते जाएंगे। जी लेकिन अभी की अगर बात करें, फिलहाल अभी की अगर बात करें तो बिल्कुल दुकानें सजने लगी है। और अगर बात करें महंगाई की, तो इन जो दीपावली है, तो धनतेरस की बात करें, धनतेरस पर भी बिल्कुल पूरी तरीके से खरीदारी हुई, बहुत बढ़ चढ़ कर खरीदारी हुई। चाहे पटाखा का बाजार हो, चाहे बर्तन का बाजार हो, चाहे जियो या अगर बात करें इलेक्ट्रिक लाइटों का बाजार हो, तो जाहिर सी बात है कि बाजार बिल्कुल गुलजार है, चाहे जो भी दिन रहा हो। लेकिन आज की अगर बात करें, आज छोटी दीपावली है, जी तो आज के मौके पर लगातार अगर देखा जाए तो बाजार बिल्कुल गुलजार नजर आने वाले हैं। जी राजेश, और कल दीपावली है, ऐसे में लोगों को जो भी खरीदारी करना होगा वो आज ही करना होगा। क्या लगता है कि जो दुकानदारों का कहना है कि एक तो महीने के लास्ट में पड़ी दिवाली और महंगाई भी, इसका कितना असर पड़ा है? क्योंकि हर बार एक रिकॉर्ड बनता था खरीदारी का धनतेरस पे। इस तरीके के कुछ आंकड़े क्या जानकारी में हैं आपके? देखिए बाजार इस बार भी कस्टमरों के, ग्राहकों से गुलजार रहा है। तो चाहे ज्वेलरी का बाजार हो, चाहे बर्तनों का बाजार हो, या अगर आप बात करें तो जितने भी, चाहे पटाखों का बाजार रहा हो, उसके साथ साथ में चाहे गणेश मूर्ति का बाजार हो, या लक्ष्मी मूर्ति का प्रतिमा का बाजार हो, जहाँ पे मूर्तियां सिर्फ बिकती हैं। उसके अलावा जो लाइटें हैं, इलेक्ट्रिक लाइटें हैं, जो सजावटी वाली, तो उसका भी बाजार बिल्कुल पूरी तरीके से गुलजार नजर आया है। लेकिन अगर आज की बात करें, आज छोटी दीपावली है, आज ही से खरीदारी तो धनतेरस के दिन से हो रही है, लेकिन आज जो है कल दीपावली है, तो जाहिर सी बात आज छोटी दीपावली के दिन से खरीदारी भरपूर लोग करेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो खरीदारी न कर पाए रहे होंगे वो कल भी खरीदारी करेंगे, क्योंकि कल दीपावली है, बड़ी दीपावली। राजेश, शासन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं दिवाली को लेकर? क्योंकि एक तरफ अयोध्या में धूम मची है, तो कहीं ना कहीं जिलों में भी अलर्ट मोड पे रखा गया है प्रशासन को। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं ताकि इस बार की दिवाली में किसी भी तरह का कोई खलल ना पड़ सके? जी राजेश, आवाज आ रही है आपको?
जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार की दिवाली कहीं ना कहीं महीने के लास्ट में पड़ना और महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज छोटी दिवाली है और आज नरक चतुर्दश भी कहा जाता है और कल दीपोत्सव है। बता दें कि कल दिवाली है और देश में इस वक्त दिवाली का आनंद उठा रहे लोग, ऐसे में खरीदारी भी खूब जमकर हो रही है। लेकिन ये कहना है कि महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई का असर तो है लेकिन खरीदारी पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बता दें कि साल में एक बार दिवाली पड़ती है और लोगों का कहना है कि हम खरीदारी करेंगे और इसका कल देखने को भी मिला, क्योंकि कल बता दें कि धनतेरस था और धनतेरस पे खूब बर्तन, सोने चांदी के आभूषण खरीदे गए। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी खूब खरीदी गई। बता दें कि आज छोटी दिवाली है और लोगों को आज खरीदारी करने का मौका मिला है। बता दें आज लोग खरीदारी कर रहे हैं ताकि कल दिवाली मना सके। लाइटें खरीदी जा रही हैं अपने घरों को जगमगाने के लिए। आपने ये तस्वीरें देखी फर्रुखाबाद से, श्रावस्ती से और लखनऊ से। हमने आपको बाजारों की तस्वीरें दिखाई कि हमारे संवाददाता आपके लिए लेके आए कि कितनी अच्छी तस्वीरें थी। लोगों का ये कहना है कि महंगाई की मार है, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो भी हो लेकिन साल में एक बार ये त्योहार आता है और ख़रीदारी तो हम ज़रूर करेंगे। बता दें कि पूरे देश में छोटी दिवाली की धूम मनाई जा रही है और आज छोटी दिवाली खरीदारी का आखिरी दिन। बाजार गुलजार रंग बिरंगी लाइटों से, झालरों से, झूमरों से, कंदलों से। इसके अलावा आपको बता दें कि बाजारों में तरह तरह के पटाखे भी आए हैं। इस बार धूम धड़ाके और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों ने ले रखी है, क्योंकि सरकार की तरफ से बैन किए गए हैं वो पटाखे जो तेज आवाज करते हैं, जो धुआं छोड़ते हैं। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, बता दें कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने ग्रीन पटाखे जलाने के निर्देश दिए सभी को और आग्रह किया कि सभी दिवाली को अच्छे तरीके से मनाएं ग्रीन पटाखों के साथ, ताकि कोई भी परेशानी ना हो और वातावरण में भी कोई अशुद्धता ना फैले। बता दें इस बार देश में ग्रीन पटाखों की सबसे ज्यादा मांग है। इस बीच आपको बताते हैं कि राम की नगरी अयोध्या भी इस बार दीपोत्सव के लिए सज चुकी है। चलिए लेके चलते हैं आपको अयोध्या की नगरी में, श्री राम की धरती पे, जहां से हमारे सहयोगी आरती हमारे लिए लेकर आई हैं अयोध्या की खास तस्वीरें। जी आरती, आप अयोध्या में इस वक्त मौजूद है और दिख रहा है कितना भव्य आयोजन किया जा रहा है। आप लगातार हमारे दर्शकों के लिए लेकर आई हैं अयोध्या से तस्वीरें। क्या नजारा है इस वक्त? आपने दियों की तस्वीरें दिखाई, अब आप जहां पे खड़ी हैं वहां पे काफी भव्य आयोजन होने जा रहा है। बताइए हमारे दर्शकों को क्या है। मौजूद रहेंगे वो मंच दिखाई है, जिस प्रकार से खूबसूरती के साथ वो मंच तैयार किया गया है। रामलला की तस्वीर इसमें दर्शाई गई और उसके साथ साथ जो लगातार मुख्यमंत्री हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल समेत यही वो मंच है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए नजर आएंगे। और इस प्रकार से आपको अर्चना बता दें कि हर तरफ श्री राम के चारों तरफ से गूंजते हुए नजर आ रहे, हर कोई राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा, हर तरफ राम धुन सुनाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सामने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अर्चना, इस प्रकार से लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा तैयारियों को। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करूँ तो चौतरफा पूरी तरह से किला भेद नजर आ रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से जुड़ा होती हुई नजर आ रही है। जी आरती, और मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, उनके आगमन को लेके क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच से एक बार फिर से विश्व का कीर्तिमान रिकॉर्ड एक बार फिर से अयोध्या वासी एक बार फिर से गिरीश बुक में उनका नाम रिकॉर्ड होने वाला है। जिस प्रकार
देखा कि हर तरफ चारों ओर एक ही धुन है, श्री राम श्री राम। जी आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या दोनों डिप्टी सीएम, इसके साथ साथ मंत्रीगण यहाँ पे जब मौजूद रहेंगे तब यहाँ का नजारा अपने आप में अद्भुत नजर आएगा। जिस प्रकार से लगातार अंतिम रूप देने के लिए जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है, हलचल यहाँ की तेज होती हुई जा रही है। अर्चना जी आरती, और ये आज ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार सदियों से कई पीढ़ियों का था वो हम आज देखने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने अयोध्या के कई रंग देखे, प्राण प्रतिष्ठा आयोजन देखा, रामनवमी देखा, दशहरा देखा और आज दीपावली भी देखने वाले हैं। ये भव्य आयोजन ऐसा लग रहा है जैसे फिर से हम त्रेता युग में ही पहुंचने वाले हैं। भव्य आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह आपने बताया कि राम धुन भी बज रही है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और भी तस्वीरें दिखाएं और क्या क्या खास आयोजन किया जा रहा है वहां पे, क्योंकि आप वहां पे मौजूद है और आप हमारे दर्शकों के लिए खास तस्वीरें, लाइव तस्वीरें लेकर आने वाली हैं। क्या कुछ खास है जी। यहाँ का हर एक कोना खास है। जिस प्रकार से हर कोने में सिर्फ राम की छवि देखने को मिल रही है और उनकी जो रामायण थी उसको दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भक्तगण लगातार उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कलयुग के तट पर वो दीप 25 लाख दिए एक साथ जगमग्न होते हुए नजर आएंगे। जब मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और उसके साथ साथ आपको बता दें कि भरत मिलाप देखने को मिलेगा। पूरी रामायण को एक बार फिर से परिदृश्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे गतिविधियां तेज होती जा रही है। हर किसी को वो नजारा देखना, वो झलक देखनी है कि आखिरकार जब यहाँ त्रेता युग जैसा पूरी तरह से छवि उतार के रख दी जाएगी और एक बार फिर से दो रिकॉर्ड अयोध्या अपने नाम करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नाम करने वाले हैं। हर किसी से हमने बात की, हर कोई योगी आदित्यनाथ सरकार की विकास की गाथा को गुनगुनाता हुआ नजर आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज इतनी भव्य अयोध्या देखने को मिल रही है जिसको शब्दों में मिलाना नामुमकिन है। अर्चना जी आरती, और जिस तरीके से आप वहां का हमें बता रही है कि किस तरीके से तैयारियां की गई है, लोग कितने खुश हैं, सुनने वालों को भी गूज बम्स हो रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप वहां पे क्या महसूस कर रही होंगी और लोग वहां पे कितने उत्साहित होंगे। न जाने कितनी पीढ़ियां ये दृश्य देखने के लिए तरस रही थी आज अयोध्या की, और आज अयोध्या नगरी दीपों से सजेगी। ऐसा लगेगा कि साक्षात राम धरती पे आने वाले हैं जब ये सारे दिए जल उठेंगे। दर्शकों को मंच की गतिविधियां दिखाना चाहूंगी। जिस प्रकार से समय जैसे जैसे ढलता जा रहा है, सूरज जैसे जैसे ढलता जा रहा है, सरयू की धारा के बीच जैसे जैसे सूरज ढलेगा यहाँ की गतिविधियां तेज होती हुई नजर आएंगी। अर्चना जिस प्रकार से अधिकारी एक्टिव मोड में आ चुके हैं, वही लगातार हलचल यहाँ की बदलती हुई नजर आई। जैसे की आपने पहले सरयू तट पर सीओ को जो देखा था और अब तेल बनने का काम शुरू हो गया और लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो वॉलंटियर्स है वो लगातार इस कड़ी धूप में, अर्चना समझिए, कड़ी धूप में खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन वॉलंटियर्स अपनी मेहनत दिखाते हुए नजर आए। वो मेहनत रात में रंग लाती हुई नजर आएगी। अर्चना लेकिन हमारे कैमरामैन लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राम धुन चारों तरफ अयोध्या में सुनाई देती हुई नजर आ रही है। तो वही ये मंच से आपको और हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से झलक अपने आप में अद्भुत है। और आज अयोध्या का कोना कोना उत्साहित, अयोध्या का पल पल उत्साहित, और आज अपने राम के लिए हर घर में दिए जलाएंगे, अयोध्या के हर घर में दिए जलाएंगे। लेकिन जो आप नजारा लेकर आई है हमारे दर्शकों के लिए वो एकदम अद्भुत, और इस क्षण के हम प्रतिभागी बनने वाले हैं कि हमारी आंखों के सामने आज अयोध्या में दीपोत्सव मनेगा। अभी जैसे शाम बनेगी जब सरयू अपने धारा में बैठी हुई नजर आएगी, उसके साथ दिए प्रस्तुत होंगे, वो नजारा शायद ही कोई अपनी पंक्तियों में हो पाएगा। जी आरती जी, और आप जिस तरीके से बता रही है हम वो इमेजिन कर सकते हैं कि वो नजारा कितना भव्य होगा। आपको दिखा रहे हैं लगातार
जिस वक्त कार्यक्रम शुरू होगा उस वक्त का नजारा कुछ और ही होगा। आप हमारे लिए पल पल की तस्वीर ला रही है और बता कितना भव्य आयोजन, अयोध्या का कोना कोना इस वक्त राममय हो चला है। हर क्षण हर मनुष्य इस वक्त एक एक आदमी राम भक्त हो चुका है। जो आयोजन आप दिखा रही हैं, हम चाहेंगे एक बार और मंच की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को बताएं और क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन के जरिए वो भी बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ का नजारा दिखाना चाहेंगे। वहाँ पर भी काफी सारी व्यवस्था की गई है। चुनाव जिस प्रकार से कई कुर्सियां बिछाई गए, मेहमान घर मौजूद रहेंगे, विदेशी मेहमान रहेंगे। इसके साथ साथ लेजर शो, ड्रोन शो का आयोजन होगा। उसका रिहर्सल हमने दिखाया था कि किस प्रकार से रात भर रिहर्सल किया गया। कोई घोर अंदर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या फिर कोई भी अधिकारी अपनी तरह से कोई अचूक नहीं करना चाहता है, क्योंकि बड़ा इवेंट है, बड़ी जिम्मेदारी है। जी आरती, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरफ शासन प्रशासन के लिए भी, क्योंकि लोग जितने उत्साहित हैं उतने ही ज्यादा प्रशासन को ये ध्यान रखना होगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस पूरे आयोजन में। दर्शकों को एक अपडेट देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यही वो मंच होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तस्वीर दिखाएंगे। इस अयोध्या की ड्रोन शो होगा, इसके साथ साथ लेजर शो होगा और आपको बता दें कि झांकी का अवलोकन किया जाएगा, ऑफिस बुकलेट का विमोचन किया जाएगा। इसी मंच के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम माता सीता और राम लक्ष्मण की आरती उतारेंगे और इसके साथ साथ उसके बाद भरत मिलाप की जो तस्वीरें होंगी वो हर किसी को एक बार फिर से उस बेटा युग की याद दिलाएगा जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया था। जी आरती, और बहुत ही सुंदर दृश्य होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और जय श्री राम का घोष करेंगे। उसके बाद आपने बताया कि आरती भी उतारेंगे। वो नजारा भी देखने वाला होगा कि जब एक भगवाधारी की आरती उतारेगा उस वक्त का नजारा वो और भी दृश्य बहुत ही मनोरम नजर आएगा। बता दें कि किसी भी वक्त आप मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। आरती, और क्या आयोजन किया गया है, क्योंकि आज अयोध्या पर ही सभी की निगाहें, पूरी दुनिया की नजरें आज अयोध्या में टिकी है और आप वो तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए लेके आई हैं जो सबकी निगाहें ढूंढ रही हैं। बिल्कुल अर्चना, यहाँ हर कोई अपनी प्रस्तुति देना चाहता है, हर कोई राम के नाम अपनी एक छोटी सी मुस्कान, हर संस्कृति और उसके साथ साथ जो भी अपने से बन पा रहा है वो अपनी प्रस्तुति देने के लिए बेताब नजर जाए। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके साथ साथ कई तरह के अपने अपनी विचारधारा और उसके साथ प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर अर्चना बीतने दीजिए, वो कार्यक्रम भी अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत तेज धूप है और मुख्यमंत्री आने का इंतजार है लगातार। और उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर विराजमान होंगे और जैसे मुख्यमंत्री के आने के बाद धीरे धीरे करके सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी और फिर वो 6 से 7 बजे का नजारा होगा जब सरयू तट, क्योंकि आज सरयू तट जगमग होने वाला है। जी आरती, और पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी रात में। जो दियों की तस्वीरें आपने दिखाई कि 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और आयोजन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है जब मुख्यमंत्री आएंगे, और कई सारे रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए हैं। ऐसे में और भी कुछ खास इंतजाम किए गए। हम चाहेंगे अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करें कि और क्या मुख्य आयोजन किया गया है या वहाँ के लोग क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो सभी की निगाहें बस शाम का इंतजार कर रही होंगी उस भव्य अयोध्या को देखते हुए। मीडिया सेंटर की गैलरी में मौजूद हो, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा नजर आ रहा होगा चारों तरफ से। तो यहाँ पर अभी अधिकारी अपने अपने काम में व्यस्तता है। थोड़ी देर बाद मैं अपने दर्शकों को यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखा पाऊंगी, क्योंकि इस समय व्यस्तता है, क्योंकि इवेंट बड़ा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद मैं फिर वापस आऊंगी, लोगों से बातचीत करूंगी और सारी एक एक तस्वीरें दिखाने का आप अपने
अपने प्राइम टीवी के दर्शकों को घर बैठे यहाँ का अद्भुत नजारा दिखाने का प्रयास करूंगी। जी अर्चना, बिल्कुल आरती, और हम समझ सकते हैं क्योंकि इस वक्त कोई बात करने की उसमें नहीं होगा, सब सोच रहे हैं किसी तरह अपने राम के लिए कुछ कर सके ताकि हमारी भक्ति दो लोगों को दिख सके, हम अपनी भक्ति उभार सके, क्योंकि 500 सालों का इंतजार, आज 500 साल का इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा और लोगों की आंखें आज अयोध्या को जगमगाती हुई देखेंगी। आरती, आपने बराबर हमें वहां की कवरेज दी, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। आप पल पल की खबर हमारे दर्शकों के लिए लेके आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं। बता दें कि आज ये तस्वीरें देखी आपने जहां पे हमारे सहयोगी आरती पहुंच चुकी है और पल पल की तस्वीर लेके आई है। प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आदित्य सक्सेना क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगंज एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपोत्सव और भैया दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य सक्सेना क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगंज एटा। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर